हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को चैप्टर 1 में हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? दोज प्रोसेसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी। ऐसी प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस अपना नेचर और आइडेंटिटी को लूज कर देता है, खो देता है, एंड फार्म न्यू केमिकल सब्सटेंस, और एक नए केमिकल सब्सटेंस को बनाता है। और जो नया केमिकल सब्सटेंस बनेगा इसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग होगी। न्यू सब्सटेंस जो बनेगा विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, इसको कहेंगे केमिकल चेंज। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो प्रोसेस इस केमिकल चेंज में इन्वॉल्व है वो कहलाती है केमिकल रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, जब भोजन पकता है तो केमिकल चेंज होता है और इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। इसी तरीके से डाइजेशन ऑफ फूड, जब भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है, तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन में भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। जब हम ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ऑक्सीडेशन करेंगे और एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। इसी तरीके से कोई भी फ्यूल जब बर्न करता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। जैसे केरोसिन बर्न करे या लकड़ी का बर्निंग हो, कोई भी जब फ्यूल बर्न करेगा तो उस कंडीशन में वहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं? रिएक्टेंट किसे कहेंगे? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो इनिशियल सब्सटेंस है, जो रिएक्शन में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वो कहलाएंगे रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन के बाद बनेंगे वो कहलाएंगे प्रोडक्ट। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? इन अ केमिकल रिएक्शन द इनिशियल सब्सटेंसेस डेट अंडरगो केमिकल चेंज। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें इनिशियल सब्सटेंस जिनमें केमिकल चेंज होगा, या यूं कहें कि जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको कहेंगे रिएक्टेंट। द न्यू केमिकल सब्सटेंस फार्मड ड्यूरिंग द रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद जो नए केमिकल सब्सटेंस बनेंगे, न्यू केमिकल सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होगा, ये न्यू केमिकल सब्सटेंस कहलाएंगे प्रोडक्ट। तो यहाँ एग्जाम्पल से हम समझें कि रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कहलाएंगे रिएक्टेंट। और इन दोनों की रिएक्शन से बनने वाला जो वाटर है वो कहलाएगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होती है उनकी क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन स्टेट और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। स्टेट में चेंज होगा और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, नया पदार्थ बनेगा। इसका एग्जाम्पल दें जिसमें चेंज इन स्टेट हो रहा है। व्हेन वैक्स बर्न, जब मोम जलता है, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑब्टेन। जब वैक्स बर्न करता है तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर क्या हुआ, वैक्स सॉलिड स्टेट में था और वो काय में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। वाटर वेपर क्या है? गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? गैस। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल एडेड विथ HCl और H2SO4 then
बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। जब हम जिंक ग्रेन्यूल ले लें और उसमें HCl या H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, किस में ऐड करें, जिंक ग्रेन्यूल में, तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था केमिकल रिएक्शन का। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होता है। इसका एग्जाम्पल क्या देंगे हम, व्हेन आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब आयरन को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाता है, खुला रख दिया जाता है लोहे को, तो क्या होगा, रस्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑन इट, और उसके ऊपर क्या बन जाएगी, रस्ट बन जाएगी, ब्राउन कलर की रस्ट बनेगी। ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई और आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, और आयरन ऑक्साइड जो है उसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर, तो उसको क्या कहेंगे, रस्ट। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हुआ है। इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हम देखें, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जब हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, किसको किसको ले रहे हैं हम, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे ही हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो येलो कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब के बॉटम में हमको दिखाई देगा। ये येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट है ये लेड आयोडाइड है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, दोनों सॉल्यूशन थे, और जैसे ही उनमें केमिकल रिएक्शन हुई तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट किसका है, लेड आयोडाइड का। तो कुल मिला के केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बनता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन होने पर टेम्परेचर में चेंज होता है। व्हेन वाटर इज, इसका एग्जाम्पल देखें कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो सूखा चूना है उसमें जब वाटर ऐड करेंगे धीरे धीरे इन अ बीकर, देन स्लेक्ड लाइम इज ऑब्टेन। तो वहाँ पर क्या बनेगा, स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को धीरे धीरे ऐड करते हैं तो स्लेक्ड लाइम बनता है, और जैसे ही स्लेक्ड लाइम बनेगा तो जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ। अब हम नेक्स्ट देखें केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो रिप्रेजेंटेशन कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो किसकी हेल्प लेना पड़ेगी, सिंबल्स और फार्मूला की। सिंबल और फार्मूला की हेल्प से जब किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन। किनके सिंबल और फार्मूला, जो सब्सटेंस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन सब्सटेंस के सिंबल और फार्मूला की हेल्प से किसी केमिकल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल लें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इनको मिक्स करते हैं या इनकी रिएक्शन से बनता है वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम उसके सिंबल के रूप में, फार्मूला के रूप में लिख रहे हैं। हाइड्रोजन के प्लेस पे लिख रहे हैं H2 और ऑक्सीजन के प्लेस पे लिख रहे हैं O2। इसी तरीके से वाटर के प्लेस पे हम लिख रहे हैं H2O। तो ये क्या हुआ, ये हुआ केमिकल इक्वेशन। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये किसको दिखा रहा है, केमिकल रिएक्शन को दिखा रहा है, शार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है।
पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब हम इसको अलग अलग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर केमिकल सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल केमिकल सब्सटेंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें टू आर मोर केमिकल सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, जिसमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस को बनाते हैं। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें टू आर मोर रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे हैं। रिएक्टेंट दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और वो आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट के कंबाइन से सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सेकंड जो रिएक्शन का टाइप है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ गए हैं तो इसका जस्ट अपोजिट होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा, उस रिएक्शन को कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच a single chemical substance breaks down to give two or more simple substances are known as decomposition reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस टूटकर दो या ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस को बनाता है, इस रिएक्शन को कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लें, यहाँ पर रिएक्टेंट एक होगा, सिंगल होगा और प्रोडक्ट जो है एक से ज़्यादा होंगे। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट एक से ज़्यादा थे और प्रोडक्ट एक था। डीकम्पोजिशन में रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल में हम देखें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस टूटकर दो प्रोडक्ट को बना रहा है, सिंपल प्रोडक्ट को बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो मोर एक्टिव एलिमेंट है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। ऐसी रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें कि आयरन और कापर सल्फेट, कापर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम आयरन नेल को डालते हैं, कापर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें आयरन नेल को, लोहे के टुकड़े को डालते हैं, तो क्या होगा, आयरन सल्फेट बनेगा और कापर अलग हो जाएगा। क्या हुआ, आयरन जो है मोर एक्टिव एलिमेंट है और कापर लेस एक्टिव एलिमेंट है। दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो आयरन मोर एक्टिव एलिमेंट है और कापर लेस एक्टिव एलिमेंट है। तो जैसे ही रिएक्शन होगी तो मोर एक्टिव एलिमेंट जो आयरन है वो लेस एक्टिव एलिमेंट कापर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा और उसके प्लेस पे
उसका प्लेस ले लेगा। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन सल्फेट में, और कॉपर अलग हो गया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने उसके कंपाउंड में से, तो ये क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा। दो कंपाउंड, जैसे हम अगर एग्जांपल में देखें, BaCl2 एक कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड, और इसी तरीके से एक और कंपाउंड है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये दोनों कंपाउंड में क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा और फिर न्यू कंपाउंड बनेंगे। जैसे बेरियम क्लोराइड जो है बेरियम सल्फेट में बदल जाएगा, इसी तरीके से सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज हुआ। इसका आयन क्लोराइड जो है बेरियम के पास था वो चले गया सोडियम के पास, इसी तरीके से सल्फेट जो आयन था वो सोडियम के पास था वो चले गया बेरियम के पास। तो इस तरीके से दो कंपाउंड के बिटवीन जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट विथ ईच अदर, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस, अपने आयन का एक्सचेंज करते हैं, टू फार्म टू न्यू कंपाउंड्स, और इससे दो नए कंपाउंड बनते हैं, आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को बना रहे हैं। अगर नेक्स्ट रिएक्शन देखें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है, या हाइड्रोजन का लॉस होता है, हाइड्रोजन रिमूव होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल लें, मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन का क्या किया, गेन किया, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, अ केमिकल रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो या ऑक्सीजन का रिमूवल हो, जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो, ऑक्सीजन हट जाए, या हाइड्रोजन का एडिशन हो, हाइड्रोजन जुड़ जाए, ऐसी केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और क्या बनता है, कॉपर और वाटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। अगर दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में हो, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, तो उस रिएक्शन को कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।